नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत 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 अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भ्रष्टाचार के बारे में, भ्रष्टाचार के मुद्दे के बारे में। आखिर भ्रष्टाचार किस किस लेवल पर हमारे यहाँ हुआ होता है। दोस्तों, हमारे जो यहाँ जो भ्रष्टाचार होता है दोस्तों, वो पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, पुलिस लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद आपका जो है कि जुडिशरी सिस्टम में, उसके बाद जो हमारे भ्रष्टाचार होते हैं वो होते हैं स्कूल, यूनिवर्सिटी, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार होते हैं। दोस्तों, आखिर भ्रष्टाचार होते क्यों हैं? इसका कारण क्या है? दोस्तों, इसका कारण ये है कि जनता में जागरूकता की कमियां हैं, जिस कारण दोस्तों भ्रष्टाचार अधिक होता है। अगर दोस्तों जनता जागरूक होगा तो भ्रष्टाचार कम होगा। अगर जनता जागरूक नहीं है तो भ्रष्टाचार अधिक होगा। कैसे होगा, आइए आपको समझाते हैं एक वीडियो में, इसी वीडियो में। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि पंचायत लेवल पे हमारे यहाँ पे सरकार जो चलती है वो त्रिस्तरीय चलती है। एक होता है सेंट्रल, एक होता है स्टेट और एक होता है पंचायत लेवल। पंचायत लेवल दोस्तों प्राथमिक होता है, और जो स्टेट लेवल होता है मीडियरी एंड, और जो स्टेट लेवल होता है वो माफ करिएगा, सेंट्रल लेवल जो होता है वो होता है थर्ड। अब देखिए दोस्तों, इसका जो है एक अलग अलग फ्रेमवर्क है, अलग अलग फ्रेमवर्क वो अपने दायरे में रह के काम करता है, जो संविधान ने इनको दिया है कि आप भैया इस दायरे में रह के आप काम करें। हमारी जो लोकल बॉडी है, मतलब पंचायत लेवल की, आप उसको लोकल बॉडी भी कह सकते हैं। उसमें दोस्तों जो भ्रष्टाचार होता है, किस किस लेवल पे होता है, पहले वहां पे चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, भ्रष्टाचार जो मुखिया, सरपंच या फिर वार्ड मेंबर, चूंकि मेन यही होता है, और या फिर आपका समिति हो गया, और भी यहाँ पे जो सिस्टम होते हैं वो काम करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई योजना का लाभ लेना हो, अगर कोई योजना का लाभ लेना हो तो आपको वार्ड मेंबर को भी पैसा देना होगा, मुखिया साहब को भी, सरपंच को भी, समिति को भी। यहाँ पे अगर आपको किसी योजना का लाभ लेना है तो अगर आप इनको पैसा नहीं देंगे, आपका कागज आगे नहीं बढ़ेगा। सेकंड बात। अब दूसरी बात चलते हैं दोस्तों ब्लॉक लेवल पे। पहले एक और इसी में बात कर लेते हैं पंचायत लेवल पे। देखिए दोस्तों, पंचायत लेवल पे जो मुखिया सरपंच जीतता है, जिस मुखिया को 1 लाख, 1 बीघा जमीन खरीदने की क्षमता नहीं होती है, वो मुखिया कल के करोड़ों के मालिक बन जाते हैं। जिस सरपंच को कल को एक साइकिल पे चलता है, वो कल को स्कॉर्पियो पे चलने लगता है या 4 चक्का गाड़ी पे चलने लगता है। मतलब अगर आप उसकी सैलरी को भी जोड़ लेंगे तो उसकी इतनी सैलरी नहीं है कि वो 4 चक्का खरीद सके। अगर आप उसकी सैलरी को देखेंगे तो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग पंचायत लेवल पे जो है कि इन सब का सैलरी बना गया है। आप थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार गूगल पे। अब चलते हैं ब्लॉक लेवल पे। दोस्तों, ब्लॉक लेवल पे अगर आपको कोई काम कराना है, जैसे विधवा पेंशन, जाति आवासीय बनाना है, या फिर किसी अन्य तरीके का योजना का लाभ लेना है। जैसे मैं बात करूं, अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना है तो आपको कम से कम 5,000 6,000 रुपया देना होगा ही होगा। अगर आप मुखिया या ब्लॉक लेवल पे नहीं देंगे तो आपको उस योजना से लाभ नहीं लिया जाएगा, आपको उस योजना से वंचित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों पुलिस लेवल पे, कि पुलिस लेवल पे किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है। दोस्तों, पुलिस लेवल की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए, जिस तरीके से अगर कोई आपके घर से कोई एडमिट होता है हॉस्पिटल में, जिस तरीके से हॉस्पिटल का बिजली बिल चालू होता है, उसी तरीके से दोस्तों पुलिस का भी बिल चालू हो जाता है। अगर आप किसी मुकदमा को लेकर के थाने में चले गए तो वो अगर आपके घर पे पुलिस आएगी तो 1,000 से 2,000 लेगा ही लेगा। अगर आपका मुद्दा अगर सेंसिबल है, बहुत ज्यादा है, तो वहां पे तो वो बहुत कड़ा चार्ज करेगा। ठीक है, यहाँ पे तो हो गया। अब चलते हैं जुडिशियरी सिस्टम में। अगर कोई, आपने देखा होगा कि कभी कभार जज को पैसे खिला के या किसी अन्य लोगों को पैसे खिला के अपना मुद्दे को जो है कि सॉल्व करा लेता है। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग हॉस्पिटल की ओर। दोस्तों, बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, और आपको पता है कि वो विकास पुरुष के लिए जाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब ये होगा कि बिहार में कहीं हॉस्पिटल है तो वहां पे वेंटिलेटर नहीं है,
उसके बाद वायु सिलेंडर ही नहीं है, हवा हवा जो होता है, मास्क ऑक्सीजन की कमियां है, कहीं पे दवाई की कमी है, कहीं पे डॉक्टर साहब ही नहीं आते हैं, कहीं पे अस्पताल की इंफ्रास्ट्रक्चर ही खराब है, कहीं पे बेड ही नहीं है, कहीं पे साफ सफाई ही सही से नहीं होती है। तो इस तरीके से हॉस्पिटल में भी भ्रष्टाचार होते हैं। अब चलते हैं यूनिवर्सिटी के और कॉलेज के अंदर। दोस्तों कॉलेज लेवल में अलग ही भ्रष्टाचार है। अगर आप कॉलेज लेवल की बात करें तो कहीं पे मान लीजिए कोई एग्जाम आ रहा है, जैसे फॉर टेंथ एग्जाम्पल के तौर पे टेंथ या ट्वेल्थ का एग्जाम आ रहा है, तो आप देखेंगे कि टेंथ और ट्वेल्थ का जो एग्जाम आएगा उसमें रजिस्ट्रेशन होता है, एडमिट कार्ड आता है। अब मान लीजिएगा ये भी एक भी एडमिट कार्ड में आपका थोड़ा सा भी गलत है, तो फिर आपको 1 साल तो है कि भटकना पड़ेगा। 1 साल। दूसरी बात, अगर आप एडमिट कार्ड लेते हैं स्कूल में जाके या पंजीयन लेते हैं, तो आपसे 100 रुपया लिया जाता है ज्यादा ज्यादा करके। यहाँ तो अलग लेवल का ही भ्रष्टाचार हो रहा है। अब चलते हैं यूनिवर्सिटी की ओर। आप बताइए कि बिहार में टॉप 100 में, भारत में टॉप 10 में एक भी बिहार का यूनिवर्सिटी शामिल नहीं होता है दोस्तों। ये शर्म की बात है कि टॉप 10 में, जहाँ की प्राचीन भारत में टॉप 1 पे नालंदा, तक्षशिला, ये सब विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में टॉप 1 पे आया आया करता था। लेकिन आज के समय में टॉप 1 तो छोड़िए, टॉप 100 में भी शामिल नहीं है। अगर आप टॉप वर्ल्ड के आप वर्ल्ड की बात करें तो उसमें 100 तो छोड़िए, 1000 में भी बिहार का एक भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। ये हाल है बिहार की यूनिवर्सिटी का। जिस डिग्री को ये लोग 3 साल में कराने की बात हो, मतलब जिस डिग्री वो 3 साल के होने चाहिए वो 5 साल के हो रहे हैं। जरा सोच के देखिए दोस्तों कि बिहार में भ्रष्टाचार की क्या लेवल है। आपने मैंने एक वीडियो पिछले वाले बनाए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि राशन में कैसे भ्रष्टाचार हो रहे हैं बिहार में। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ हर लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है। नेता कुछ कहे, विधायक अलग लेवल से लूट रहा है, सांसद अलग लेवल पे लूट रहा है, मुखिया अलग लेवल पे लूट रहा है, हमारा ब्यूरोक्रेसी जो है वो अलग लेवल पे लूट रहा है। यानी कि पूरा जो है कि ये सिस्टम हमारा लूट पे चला है। क्योंकि हमने दोस्तों जो हमने जो सिस्टम अपनाई है बिहार में, वो अंग्रेजों की अपनाई है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, का आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो अंग्रेज भारत को लूटने के लिए आए थे, ना कि भारत में अपना शासन जमाने के लिए। क्योंकि उसको लूटना था और लूट के वे तो लेके चले गए। और उन्होंने जो थोड़ी सी बची खुची थी वो भारत में छोड़ दी, भारत में उन नेताओं के हाथ में सौंप के चले गया वो भारत। तो हाँ दोस्तों, अगर किसी भी राज्य को, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, अगर किसी राज्य में अगर हमें भ्रष्टाचार को कम करना है तो वहाँ की जनता ही ये सब कर सकती है। वहाँ की जनता तार्किक होगी तभी भ्रष्टाचार कम होगा। वहाँ की जनता जागरूक होगी तभी भ्रष्टाचार कम होगा। दोस्तों हम यही कहते हैं आपसे कि आप जागरूक बनिए, थोड़ा सा इंटरनेट का सही से इस्तेमाल करिए, तो आप जो है कि भ्रष्टाचार से बच सकते हैं। अगर आप सही से इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आपके साथ वही होगा जो मेरे साथ हुआ है। अगर मैं हाल ही की घटना की बात करूं, कल या परसों, तो मेरा मूल प्रमाण पत्र मुझे स्कूल से लेना था, यूनिवर्सिटी 9th और मतलब 10th और 12th का। तो मुझे 50 रुपया देना पड़ा और सब बच्चे 50 रुपये दे रहे थे। मैंने टीचर से कहा कि मैं आपको 50 रुपया किस बात का दूं। उन्होंने कहा मुझे खर्चा पानी चाहिए। तो अब आप बताइए कि कैसे एक स्टूडेंट को सरकार ठग रहा है। क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट भी चाह करके चाहता है कि मैं ना दूं, लेकिन उसको मजबूरी या कारणवश उसे देना पड़ता है। अगर मैं उस कागज को ना लेता तो मेरा और भी मुझे इसकी नुकसान की भरपाई उठानी पड़ती, इसलिए मुझे 30 रुपया देना पड़ा। अगर आपको जानना है कि वो किसको मैंने दिया है तो मैं उस चीज का लिंक मतलब नीचे मैं लिख दूंगा, उस स्कूल का एड्रेस, उसका नाम, टोटल चीज इस वीडियो के नीचे मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी बात, आपको वीडियो कैसा लगा आप देख के जरूर बताइएगा, ताकि हम लोग आगे और भी नई वीडियो बना सकें। आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।